हम लोग आगे बढ़ेंगे ना वचन सुनने के लिए कि थक गए हैं तो अंत करें नहीं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे है ना। आज का वचन को लेकर हम लोग अपने आँखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. ये दुनिया एको दिनाले दुयो दिनाले, ये दुनिया एको दिनाले दुयो दिनाले छोड़ जाबे ई दुनिया के, छोड़ जाबे सुंदर काया के, छोड़ जाबे ई दुनिया के, छोड़ जाबे सुंदर काया के। ई दुनिया एको दिनाले दुई दिनाले, ये दुनिया एको दिनाले दुयो दिनाले छोड़ जाबे दुनिया के, छोड़ जाबे सुंदर काया के, छोड़ जाबे दुनिया के, छोड़ जाबे सुंदर काया के। दुनिया के प्यार भैया एको दिनाले दुई दिनाले, दुनिया के प्यार भैया एको दिनाले दुयो दिनाले छोड़ जाबे दुनिया के, छोड़ जाबे सुंदर काया के, छोड़ जाबे दुनिया के, छोड़ जाबे सुंदर काया के। ई दुनिया एको दिनाले दुयो दिनाले, ई दुनिया एको दिनाले दुयो दिनाले छोड़ जाबे दुनिया के, छोड़ जाबे काया के, छोड़ जाबे दुनिया के, छोड़ जाबे सुंदर काया के। संग सती प्यार भई एको दिनाले दुयो दिनाले, संग सती प्यार भैया एको दिनाले दुयो दिनाले छोड़ जाबे संग सती के, छोड़ जाबे भैया दुनिया के, छोड़ जाबे संग साथी के, छोड़ जाबे दुनिया के। ई दुनिया एको दिनाले दुयो दिनाले, ई दुनिया एको दिनाले दुयो दिनाले छोड़ जाबे दुनिया के, छोड़ जाबे सुंदर काया के, छोड़ जाबे दुनिया के, छोड़
जब सुंदर काया के। प्रभु के प्यार भैया सुबे दिना ले, आनंद जीवन ले। प्रभु के प्यार भैया सुबे दिना ले, आनंद जीवन ले। सुन ले प्रभु वचन के, बूझ ले प्रभु वचन के। सुन ले प्रभु वचन के, बूझ ले प्रभु वचन के। ई दुनिया एको दिना ले, दुयो दिना ले। ई दुनिया एको दिना ले, दुयो दिना ले। छोड़ जब दुनिया के, छोड़ जब सुंदर काया के। छोड़ जब दुनिया के, छोड़ जब सुंदर काया के। छोड़ जब दुनिया के, छोड़ जब सुंदर काया के। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड प्रभु। प्रभु जी, आपने फिर से मौका दिया राजा कि हम प्रभु परमेश्वर आपके बच्चों के पास में प्रभु परमेश्वर हम सब जो इकट्ठा हुए हैं लॉर्ड प्रभु, आपके चरणों तले प्रभु बैठे हैं राजा। फिर से हमें अनुग्रह दिया कि प्रभु परमेश्वर आपके वचनों से प्रभु जी हम सीखने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हमें छोटा जीवन दिया है लॉर्ड प्रभु परमेश्वर। इस जीवन में प्रभु परमेश्वर हम अपना जीवन को प्रभु किस तरह से प्रभु परमेश्वर आप प्रभु परमेश्वर हमें लेके चलेंगे राजा, हम उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड प्रभु परमेश्वर। प्रभु जो वचन आपने मुझे दिया प्रभु परमेश्वर कि प्रभु परमेश्वर आपके बच्चों तक पहुंचाने पाऊँ प्रभु मुझे प्रभु परमेश्वर मैं अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित होती हूँ लॉर्ड प्रभु जी। मुझे आप जो वचन दिए हैं मेरे परमेश्वर उसे अच्छी रीति से प्रभु परमेश्वर मैं बताने पाऊँ प्रभु जी और सिखाने पाऊँ लॉर्ड प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। सारी महिमा आपको देती हूँ लॉर्ड। प्रार्थना यीशु के नाम से करती हूँ, आमीन। हालेलुया। तो आज प्रभु ने हमें फिर से मौका दिया कि हम आप लोगों के बीच में उपस्थित होने पाए। और प्रभु ने मेरे मन में जो बात को डाला वो बात मेरा पहले से जब मुझे जिम्मा नहीं दिया गया था कि आपको मेरे को पारी जब नहीं दिया गया था उसी समय से प्रभु मेरे से बात करने लगा। तो मैं बोली कि ये क्या हो रहा है ना, कि प्रभु जो हमें इस दुनिया में रखा है उसके विषय में बताओ बोल के वो एक बात को दिया, जो कि आज हम इस गीतों के द्वारा से हम उसको हम गाए। और हम उस गीत के द्वारा से ही मुझे वो वचन मिला कि हम जो छोटी सी दुनिया अभी इस दुनिया में हम जो छोटे से समय में जो हमारा जीवन का जितना हमें उम्र मिला है उसके अंदर में हम कैसे अपने आप को रखें या कैसे हम अपने आप को इस जीवन में इस संसार में हम अपने आप को किस तरह से रखें। हम वचन तो हम लोग बहुत सुनते हैं, है ना, बड़े बड़े दासों के विषय में हम लोग सुनते हैं। पुराना नियम में प्रभु ने बहुत ही उनको इस्तेमाल किया, उनके द्वारा से बहुत से कार्य किए, है ना। और वो लोग परमेश्वर जो बाकी लोग जो थे वो लोग किसकी ओर देखते थे? परमेश्वर की ओर देखते थे, है ना, परमेश्वर की ओर देखते थे। तो बड़े बड़े दास लोग जब प्रार्थना करते थे या भविष्यवाणी करते थे तो उनके मुख से होकर जो बातें सबको बोलता था, तो परमेश्वर जो हम लोग उनकी ओर देख रहे हैं, तो परमेश्वर जो हमको इस संसार में रखा है वो हमें देखेगा कि नहीं, है देखेगा ना, कि मैं अपने बेटी या बेटा को इस संसार में भेजा हूँ
केवल मेरी और ये लोग ताक रहे, परमेश्वर वो भी उधर से क्या कर रहा है, हमको देख रहा है ना, देख रहा है कि मेरा बेटा बेटी को तो हम भेज दिए हैं, वो लोगों के वो क्या कर रहे हैं मेरे लिए, है ना, वो संसार में रह के क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया कि हम जो परमेश्वर की ओर ताक रहे हैं, परमेश्वर भी हमारी ओर क्या कर रहा हो, ताक रहा कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो हमें परमेश्वर ने संसार में रखा, क्यों रखा, काम करने के लिए रखा। क्यों रखा, काम करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जो हमें काम करने के लिए जो दिया वो एक वरदान है। क्या है, वरदान। वरदान माने परमेश्वर जो हमारे जीवन में काम करने की योग्यता दिया वो वरदान के रूप में दिया है। जब पाप में गिरने से पहले मनुष्य को क्या किया था, कार्य दिया था। मनुष्य को बोलने से हम लोग किसको देखते हैं, आदम को। आदम का मतलब भी क्या है, मनुष्य है। आप उसको सर्च करेंगे तो वो क्या दिखाएगा, मनुष्य। आदम का मीनिंग क्या है बोलेंगे तो आप उसमें मनुष्य दिखाता है ना। तो मनुष्य को परमेश्वर ने काम करने के लिए रखा। हम लोग उत्पत्ति 2:8 से पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिसोन है, या वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है, या वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है, या वही है जो अस्सुर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग यहाँ 15 में क्या देख रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह क्या करे, उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो हम मनुष्यों के जीवन में परमेश्वर ने शुरू से ही हमें काम दिया है ना, कि बैठे बैठे हम लोग खा सकते हैं, परिश्रम करेंगे तभी खाएंगे, है ना। तो हमें काम दिया है, ये हम लोग का वरदान है ना। संसार में हम लोग जब रहते हैं तो हम लोग को काम करना है, लेकिन स्वर्ग में क्या है, विश्राम है, कहता है। स्वर्ग में क्या है, विश्राम है। लेकिन विश्राम का मतलब क्या है, बेकार, कि वहाँ पर बैठ के खाली ताली बजाना है। हमें स्वर्ग में जो विश्राम है वो बेकार नहीं है, बल्कि वो क्या है, बिना तनाव का सेवा करना। संसार में हम लोग बहुत सारी बातों को हमारे जीवन में आता है ना, तनाव आता है ना। लेकिन स्वर्ग में क्या है, बिना तनाव का सेवा करना, और हमें सदा उसकी सेवा करना है। किसकी, परमेश्वर की सेवा करना है। हम लोग प्रकाशित वाक्य 7 को देखेंगे। 7 का 15 को पढ़ेंगे। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। हम लोग जब थोड़ा सा ऊपर होके हम लोग पढ़ते हैं 13 से,
तो वहाँ पढ़ेंगे 13 से। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, हे श्वेत वस्त्र पहने हुए, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो परमेश्वर के सिंहासन पर सेवा करेंगे, है ना। 15 में जो कह रहा है कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर के में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। कौन लोग? जो लोग महाक्लेश यानी संसार में रहकर क्लेश के साथ, क्लेश में अपने आप को परमेश्वर के साथ समर्पित होकर जीवन बिताए हैं। और वे क्या हैं? वो जब वे संसार को छोड़ के जाएंगे तो वो स्वर्ग में परमेश्वर के पास में ये लोग क्या करेंगे? सेवा करेंगे, है ना, सेवा करेंगे। लेकिन संसार की तरह नहीं, वहाँ पर ही हम बिना तनाव, बिना मेहनत बोलने से जो हम कड़ी मेहनत करते हैं ना, वैसा नहीं, बल्कि हम पूरे आज़ादी के साथ में हम परमेश्वर की वहाँ केवल सेवा करेंगे। और 22 का प्रकाशित वाक्य 22 का 3 को भी 3 और 4 को पढ़ देंगे। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी। फिर ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर का मेमना का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। जब हम इस धरती को छोड़ेंगे और उस स्वर्ग राज का अधिकारी होकर हम वहाँ रहेंगे तो ये सारे चीज़ वहाँ पर ही नहीं होगा। लेकिन कब 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 होगा? हम लोग स्वर्ग में चले जाएंगे क्या? संसार को जो छोड़ेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे क्या? जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, है ना, जब हम संसार में रहते हुए परमेश्वर का आज्ञा का पालन करेंगे और पवित्र जीवन जिएंगे, तभी जाके हमें क्या मिलेगा? स्वर्ग का राज। कि हम संसार में रहेंगे और अपना मन मर्जी का काम करेंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे और हम सोचेंगे कि स्वर्ग पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है हम प्यारों। हम जब परमेश्वर के साथ में अच्छा संगति रखेंगे, परमेश्वर के साथ में हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तभी जाके हम ये जो स्वर्ग में जो सिंहासन के पास में सेवा करने का काम हम लोग को मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। काम करना हर एक के जीवन में क्या है? परमेश्वर का वरदान है ना। यीशु मसीह भी काम करते थे। कितना साल काम किए आप लोग जानते हैं? यीशु मसीह का जीवन 30 साल का था, है ना। 30 साल वो क्या किया? अपने माता पिता का अधीन में रहा और उनके पिताजी जो यूसुफ जो क्या थे? बढ़ई थे ना। तो बढ़ई का काम यीशु मसीह भी किए और उसके बाद में उन्होंने 3.5 साल परमेश्वर का जो आश्चर्य कर्म उनके जीवन में था उसको वो क्या किया? दिखाया और उसको किया, है ना। तो हमें जो इस संसार में भेजा गया है कि हम इस संसार में रहकर हम जो काम को क्यों करते हैं, है ना, मैं काम क्यों करता हूँ उसको हम लोग को जानना है। हम जो संसार में रहकर काम करते हैं वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसको हम लोग को जानना है। संसार में विश्वासी भी है और गैर विश्वासी भी है। तो गैर विश्वासी को यदि हम देखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? किस लिए काम करते हैं वो लोग? बताइए, किस लिए काम करते हैं वो लोग? अपने पेट को पालने के लिए, है ना। पेट
कपड़ा, मकान, बहुत सारा चिंता उनका, माने उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा करते हैं ना, कि हम लोग सुख सुविधा और ऐशो आराम के साथ जिए। लेकिन हम मसीह लोगों को परमेश्वर जो काम दिया है वो किसके लिए दिया है? हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें काम दिया गया है। जो भी काम हमें मिलता है उसमें परमेश्वर की महिमा हो बोल के हम लोग बोलते भी है ना। परमेश्वर का इच्छा भी यही है। तो हम लोग एक वचन को निकालेंगे, पहला कुरिन्थी 10:31। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर कहता है कि तुम जो कुछ भी करो, तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ किसके लिए करो? परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो हम जो खाते पीते हैं, हम सोचते हैं क्या, हम अपना पेट भर लिए हो गया, है ना। लेकिन नहीं प्यारो, हमें खाना पीना सब परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, उसकी महिमा करते हुए हमें खाना पीना है कि नहीं? प्रार्थना करते हैं ना हम लोग खाने के लिए, है ना। जब खाना आता है तो हम धन्यवाद देते हैं, है ना, धन्यवाद देते हैं। तो हम जो भी करें वो हर समय परमेश्वर को हम लोग स्मरण करना है, परमेश्वर को हम लोग को धन्यवाद देते रहना है। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, कुलुसी 3:17। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हम लोग जो भी काम करते हैं, जैसे भी काम करते हैं, हर परिस्थिति में हम लोग को क्या करना है? धन्यवादी होना है, ना कि हमें कुढ़ना है ना। हाँ, कुड़ के भी बहुत कोई खाते पीते हैं ना, ये कैसा खाना है, ये कैसा है, घर में भी वैसा होता है ना। लेकिन हमें जैसे भी है वो सब चीज़ के लिए हम लोग को क्या करना है? धन्यवाद देना है। और एक वचन को हम लोग देखेंगे, कुलुसी 3:23। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो और समझ के कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हमें जो भी काम मिलता है हम क्या करें? उसके लिए धन्यवादी हो और क्या तन मन से हम उस काम को करें और यह समझ के करें कि हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए कर रहे हैं। और जब जिस दिन हम लोग नहीं सोचेंगे कि प्रभु के लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचेंगे तो हमें कष्ट आएगा, दुख आएगा और बहुत सारी बाधाएं आएगी। लेकिन जब हम प्रभु के लिए कर रहे हैं बोलेंगे तो आपका जितना बड़ा भी क्यों ना आप सकेंगे या ना सकेंगे, उस जगह में प्रभु आपको निकालेगा वहाँ से। काम करने में आपको मदद मिलेगी, काम करने में आपको अच्छा भी लगेगा और आप आनंद के साथ में क्या करेंगे? आप उस काम को करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। गैर मसीह लोगों का क्या है कि वो लोग चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक पैसा कमाएं, है ना। और हम लोग जो प्रभु जो देगा हम उसमें हम लोग को संतुष्टि रहना है ना। क्योंकि वो लोगों को नहीं मालूम है कि जो हम संसार में रहकर माने उनको जो चाहिए वो इसी संसार में वो लोग पाना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों का जीवन क्या है? हम लोग का जीवन जो है मरने के बाद भी है। लेकिन अन्य जाति लोगों को आप पूछिए कि आप मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, वो लोग नहीं बता पाते हैं, लोग नहीं बताएंगे। बोलेंगे हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं, और आगे का जीवन को वो लोग नहीं जानते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि आगे का आगे देखा जाएगा, या वो लोग बोलते हैं हम लोग मरने के बाद में मनुष्य रूप धारण नहीं करेंगे, कोई जानवर बनेंगे या कोई ऐसा टाइप का मैंने वो लोगों का धारणा है। लेकिन हम मसीहों का क्या है कि हम जानते हैं कि हम मरने के बाद में हम एक जीवन में प्रवेश करेंगे और वो है, आप बोलिए तो, आनंद जीवन
में हम लोग क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। आनंद जीवन, कौन सा आनंद जीवन? जो हमारा प्रभु हमें देता है, वो आनंद जीवन में हम लोग क्या करेंगे, उसमें प्रवेश करेंगे। और उस आनंद जीवन में को हम लोग जब ढूंढते हैं तो हम लोग को मिलता भी है। जब हम आनंद को हम ढूंढते हैं, किसमें? प्रभु में होकर जब हम ढूंढते हैं तो वो आनंद हम लोग को हमारे जीवन में वो आता है और हम उसे देखने पाते हैं। और वो आनंद ऐसा आनंद है कि हम उस आनंद में आगे बढ़ते हैं और हम उस परमेश्वर, जिस परमेश्वर का हम अनुयायी होकर चलते हैं, उस परमेश्वर का राज्य को हम लोग देखने पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम परमेश्वर का आनंद को हम पा लेते हैं और उस आनंद में हम जब चलते हैं तो हम परमेश्वर का राज्य को हम लोग देखने पाते हैं। हालेलुया। तो हम सबों को क्या करना है कि हम परमेश्वर का राज्य को बनाना है, परमेश्वर का राज्य को गठन करना है हमारा जीवन से। हमारा जीवन में हम जो करते हैं उससे हमारा परमेश्वर का राज्य गठन होना चाहिए। डॉक्टर आइडा स्कर्डर के बारे में आप लोग जानते हैं? नहीं सुने होंगे, है ना? लेकिन सीएमसी हॉस्पिटल को आप लोग जानते होंगे, है ना? सीएमसी हॉस्पिटल जो है, और डॉक्टर आइडा स्कर्डर का नाम है उनका। वो 1870 में सीएमसी हॉस्पिटल को स्थापना किया। बहुत सारे गए होंगे ना आप लोग? कौन कौन गए होंगे? सीएमसी हॉस्पिटल कोई गए हैं? वो सीएमसी हॉस्पिटल बहुत बड़ा है ना? बहुत बड़ा है कि नहीं? इतना बड़ा है कि आप पहली बार जाएंगे तो खो भी जाएंगे। वहाँ यदि गाइड नहीं रहेगा ना तो आप किधर से गए हैं, किधर निकलना है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना बड़ा हॉस्पिटल को बनाया गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस अस्पताल को हॉस्पिटल के रूप में नहीं बना रहा हूँ, मैं इसे परमेश्वर का राज्य के लिए निर्माण कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग को मालूम है कि नहीं, उसमें एक दिन में 8000 पेशेंट को वहाँ पर ही एडमिट नहीं बोलेंगे, उनको अपॉइंट किया जाता है ना? माने वहाँ आप इलाज के लिए नंबरिंग किया जाता है। 8000 हम बैठे हैं और देखते रह गए, वहाँ स्क्रीन में आता है कितने लोग इसमें एंट्री हो रहे हैं। तो हम बोले 8000 आदमी लोग एक दिन में, माने उतना बड़ा हॉस्पिटल है ना? वहाँ इतने सारे डॉक्टर। तो वो उनका जो सोच, उनका जो विचार कि मैं एक हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक परमेश्वर का राज्य तैयार कर रहा हूँ बोला। तो वहाँ पर ही लोग क्या, बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं और वहाँ पर ही आराधना होती है। एक बीच में बहुत ही अच्छा चप्पल बनाया गया है, वहाँ पर आपका लाइन नहीं है तो आप वहाँ जाकर बैठेंगे और वहाँ पर ही प्रार्थना कर सकते हैं आराम से बैठ के। वैसे स्थान को एकदम बहुत सुकून लगता है वहाँ पर जब बैठेंगे तो, क्योंकि वहाँ पर कोई हल्ला नहीं करता है, कोई शोर शराबा नहीं होता है। तो ऐसे जगह को उन्होंने तैयार किया। लोग वहाँ पर पास्टर्स भी रहते हैं कभी कभी, तो आप वहाँ पर जाके पेशेंट ले गए हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप प्रार्थना भी करा सकते हैं। तो बहुत सारे अन्य जाति लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर ही प्रार्थना भी कराते हैं और ट्रीटमेंट भी होते हैं और बहुत लोग चंगे हो जाते हैं। लेकिन बहुत कोई चंगे भी नहीं भी होते, क्या है कि बहुत कुछ लोग लास्ट स्टेज में वहाँ जाते हैं, है ना? तो वो इंसान ही है ना? वो लोगों भी तो लास्ट स्टेज में जाने से वो लोगों भी कभी कभी मना कर देते हैं। जैसे कि मेरा भाई को उन्होंने मना कर दिया कि उनका ट्रीटमेंट वहाँ नहीं कर सकते, आप लोग जहाँ कराए हैं वहाँ लेके चले जाइए बोला। आज भाई मेरे से छोटा जो था वो नहीं है, लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है उसको हम लोग बहुत ही अच्छा लगा। और उस एरिया में माने हर जगह में प्रार्थना भी होता है। माने कुछ लोग अपने अपने जगहों में वहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि जो लोग निराशापन से आ रहे हैं वो लोग क्या हो, उनको आशा मिले। क्योंकि हम लोग जिस ये लॉज में थे वहाँ हर दिन आराधना होती थी,
हर दिन आराधना। वो एक सिस्टर थी, वो आराधना करती थी, वो वहाँ पर रजिस्टर बना रहता था, उसमें आप एंट्री कर देंगे कि मेरा पेशेंट ऐसा ऐसा बीमारी है, तो वो लोग क्या करते थे, उसको डेली वो लोग प्रार्थना करते थे। तो ये चीज़ भी देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने इनका जो सोच विचार था, बहुत सारे लोग अरे क्या होता है यहाँ पर बैठने से, तो उनको बताते हैं कि आप बैठेंगे तो आपकी प्रार्थना होगी और प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। तो वो जो CMC हॉस्पिटल को जो बनाने वाला का जो सोच विचार था, वो क्या हुआ, वहाँ पर ही सफल हुआ है। तो हम देखते हैं कि वहाँ लोग जाते हैं और जो भी कास्ट का क्यों ना हो, वो लोग जाके आराधना करते हैं या उसमें शामिल होते हैं। तो जहाँ भी आप इस समय परमेश्वर ने इस संसार में आपको दिया है, आपको भेजा है, और आप जब इस संसार में है तो आपको काम करना है और आप काम करते हैं। और जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ ये सोच के आप काम कीजिए कि परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर ही रखा है। बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई बहन भी क्या होते हैं, बताते हैं कि हम लोगों को वहाँ काम अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग क्या करें, है ना। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को संसार में भेजा। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पर ही ये सोच के काम कीजिए कि परमेश्वर मुझे यहाँ पर ही रखा है और मुझे जो भी परिस्थिति आ रहा है उसको मैं हैंडल करूँगी या उसका सामना करके मैं उस काम को करके आगे बढ़ूँगी। तो परमेश्वर ने हमें, और ये है जो कि बुलाहट है कि परमेश्वर हमें काम करने के लिए बुलाता है। तो हमको ये सोचना है कि ये परमेश्वर की बुलाहट है और ये प्रभु में है बोल के, प्रभु में बुलाहट है बोल के आप जहाँ भी आपको काम मिलता है आप वहाँ काम कीजिए। तो परमेश्वर ने हमको संसार में क्यों रखा है, इसको हम लोग कुछ कारणों को जानेंगे, है ना। कुछ कारणों को हम लोग देखेंगे। बहुत से कारण है। परमेश्वर इस संसार को तो बनाया है, इसमें बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं। उसके बीच में हमें भी रहना है और उनके साथ में हमें क्या करना है, चलना है। लेकिन हमें परमेश्वर इसलिए रखा है कि परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं और उससे बुलाते हैं तो हमें मिलता है। तो हमें ये सोच करके परमेश्वर के इस संसार के साथ में हमें चलना है और हमें किस तरह से चलना है उसको हम लोग कुछ बातों को हम लोग देखेंगे कि हमें इस दुनिया में जो हम दुष्ट दुनिया बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं कि नहीं, कि अच्छा दुनिया है, दुष्ट दुनिया भी बोल सकते हैं। दुष्ट बोलने से नाना प्रकार के काम सब होते हैं ना, उसमें दुष्टता भरी है। इस दुनिया में क्या है, दुष्टता भरी है। उस दुष्टता दुनिया में हम अपना जीवन को पवित्र जीवन जी सकते हैं कि नहीं, पवित्र जीवन। और हम लोग जी भी रहे हैं, जीने का कोशिश भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। इस दुष्टता जीवन में हम अपना जीवन को पवित्र रख के हम लोग को आगे बढ़ना है, क्योंकि धर्म तो बहुत सारे हैं, है कि नहीं, बहुत सारे धर्म है, लेकिन सुसमाचार एक है। धर्म बहुत सारे हैं लेकिन सुसमाचार क्या है, एक ही सुसमाचार है, एक ही सुसमाचार। शिक्षक बहुत है, शिक्षा देने वाले बहुत है, लेकिन उद्धार करने वाला एक ही है। प्रेज द लॉर्ड है। इसको आप लोग समझिए, आप लोगों को गहराई से सोचना है कि हम जो संसार में रहते हैं बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन सुसमाचार केवल एक ही है और
शिक्षा देने वाले, अब यूट्यूब खोलेंगे तो पूरा धड़ 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 से निकलता है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते, लेकिन क्या वो लोग उधार दे सकते हैं? नहीं। उधार देने वाला कौन है? यीशु मसीह। केवल मसीह धर्म में हमारे पास परमेश्वर जो हमें क्या पवित्र बनाता है, केवल मसीह धर्म जो हमें पवित्र बनाता है। लेकिन संसार का धर्म पवित्र रहने के लिए कहता है, पवित्र रहो बोलता है ना। लेकिन हमारा धर्म जो है, जो मसीह धर्म है, वो उस परमेश्वर को हम लोग मानते हैं जो हमें क्या करता है? वो पवित्र करता है। जब हम उसके मार्गों में चलते हैं तो हम सबों को क्या करता है? वो पवित्र करके हमें आगे की ओर ले चलता है। पवित्रता का जीवन हमें हर स्थान में होकर चलना है, घर में, चर्च में केवल नहीं, बल्कि बाहर में, जहाँ भी हम अपने कार्यस्थल में, वहाँ जब भी जाते हैं तो हम अपना पवित्रता को नहीं भूलना है। पवित्रता के साथ में अपना कार्य में उनके साथ में सहभागिता रहना है। पवित्रता का जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम लोगों को जानना है। हमारे जीवन में पवित्रता का जीवन है और हमारा जीवन में दो बातें को हम लोग विशेष ध्यान देना है। दो बातें बोलने से हमारा जीवन में पहला है शब्द, जो कि हम लोग सुबह से सुनते हुए आ रहे हैं। शब्द यानी हम क्या बोलते हैं, क्या शब्द को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे वचन को हम लोग जानते हुए भी क्या करते हैं? चूक जाते हैं। हम लोग वचन निकालेंगे याकूब 3:2 को। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हम लोग का सीकर्स फेलोशिप वचन का भरमार है, वचन से लदा हुआ है। क्या बोलते हैं आप लोग? वचन हमें इतनी भरपूरी के साथ में मिल रहा है, लेकिन हम लोग सुनते हैं, घर चले जाते हैं, अपने कार्यस्थल में भी चले आते हैं या और भी नाना प्रकार की जगहों में जाते हैं, तो वहाँ पर ही हम लोग कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम वचन को भूल जाते हैं। हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से बोलना है, उसको हम लोग भूल जाते हैं और हम क्या करते हैं? उसके द्वारा से वचन नहीं जानने के कारण से हम पाप कर बैठते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? है कि आपके जीवन में नहीं होता होगा, है ना? पर वचन को हम लोग सुन रहे हैं कि प्रभु का वचन हमें कहाँ कहाँ सतर्क करता है, बोलने में, अपना व्यवहार दिखाने में, या हम किस तरह से उनके साथ सहभागिता रख रहे हैं, उसमें परमेश्वर का वचन को हम लोग को जानना चाहिए कि हम जो अन्य जाति के साथ में मिल रहे हैं, उनके साथ में संगति कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर का वचन को याद करते हुए उनके साथ में संगति करना। ये नहीं कि वो जो भी बोले, जो भी उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। बहुत सब मिलाते हैं ना, वो लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं हम लोग सुनते भी नहीं हैं और क्या बोलते हैं? हाँ ठीक बोले, हाँ ठीक किए, माने उसमें चले जाते हैं। लेकिन जब आप धीरज के साथ में उसका वचन को सुनेंगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि ये गलत बातों में हमें फंसाना भी चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा कि वो लोग आपस में इसीलिए बोलता है ना, संगति आप करिए ठीक है, लेकिन उनके साथ में पूरा घुल मिल के मत रहिए। विशेषकर बहन लोगों के लिए हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि संगति जो है हम लोग को उनका प्यार इतना अधिक हो जाता है कि हम जो प्रभु के बच्चे हैं,
प्रभु के संगति जो हम करते हैं उसमें हम लोग भूल जाते हैं और उनके संगति में हम लोग क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। प्रभु की संगति को हम लोग साइड करके उनके संगति में हम लोग चले जाते हैं। ऐसे बहुत जगहों में हम लोग सुनने पाते हैं कि अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने इसे किया। आप जब जान रहे हैं कि मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है, आप मना कर सकते हैं, है ना, मना कर सकते हैं कि नहीं। आप सोचेंगे क्या बात के लिए बोल रहे हैं। बहनों उनका संगति जो बहन के साथ में, अन्य जातियों के साथ में हम लोग सोचते हैं कि उनके साथ में प्यार दिखाएंगे तो वो भी हमसे प्यार करेगा, लेकिन ज़्यादातर देखते हैं वो लोगों अपने प्यार में हम लोगों को फंसा लेते हैं, है कि नहीं, अपना प्यार। लेकिन मेरे प्यारे बहने, विशेषकर बहनें लोगों को बताना चाह रही हूँ कि मैं अपने पड़ोसियों के साथ में रहकर ये जानने पाई, जब मैं प्रभु की बेटी हूँ तो मैं क्या बोलूँ या क्या नहीं बोलूँ, मैं डिसीजन लूँगी और मैं उसके साथ में कितना बोलूँगी तो वो समझने पाएगी। यानी हमारे पड़ोसी में एक बहन है, वो आके कुछ भी उठपटांग सब बोलने शुरू कर देती है, तो मैं शुरू में हंस देती हूँ, फिर मैं सोचती ये क्या बोली, फिर मैं जानती हूँ ये गलत वर्ड बोली है तो मैं चुप रहती हूँ। तो वो जो है चुप रहना मेरा, वो धीरे धीरे क्या वो जान गई कि ये बहन मैं जो भी बोलती हूँ उसका जवाब नहीं देती है, तो वो क्या कर दिया, अभी थोड़ा कम बोलती है, कम बोलती है और अच्छी बात को बोलती है जिससे हमको भी अच्छा लगता है और उन्हें भी अच्छा लगता है। तो मैं यही जानने पाई कि प्रभु की संगति जो हम करते हैं संसार में रह के। और एक बात बताना चाहती हूँ, हम लोग अभी सी ब्लॉक में रहते हैं, पहले बी ब्लॉक में रहते थे, है ना। वहाँ पर एक बहन थी जिसके साथ में मैं संगति करती थी, वो उनके साथ में जाके बैठती थी तो वो अपनी बातों से मुझे अपनी ओर खींचना चाहती थी, है ना, तो मैं नहीं समझ पाती थी। लेकिन जब इधर में आई तो वहाँ पर मैं देखी कि मैं जो प्रभु की दासी हूँ और प्रभु के बच्ची हूँ, तो मुझे किस तरह से उनके साथ में व्यवहार करना है, अपना जो प्यार उनको दिखाना है, ना कि उनके प्यार में हमको उनके साथ में घुस जाना है। हालेलुया। हम लोगों का प्रेम जो यीशु मसीह हमसे किया, हमें सिखाया, उस प्रेम को हम जब उनके पास में हम लोग रखेंगे तो हमारे प्रेम में क्या हो जाएगा, लोगों वो सोचेगा कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं, आप ऐसा क्यों मैंने ऐसा कर पाते हैं। मेरे को बहुत जन बोलते हैं कि मैं दिन भर इधर उधर इधर उधर इधर उधर, तो वो पूछते आप इतना इधर उधर होते रहते हैं, आप थकते नहीं हैं। मतलब नहीं, प्रभु में हम लोग नहीं थकते हैं, प्रभु के सेवा करने के लिए हम लोग नहीं थकते। नहीं, हम लोग तो थक जाते। आप लोग कैसे उपवास कर लेते हैं, हम तो थक जाते हैं, हम तो खा लेते हैं। हम बोले प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे आप तो खाना पीना सब भूल जाएंगे। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की क्या है, भरपूरी है ना। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि शब्द जो है वो हम लोग का जीवन में वो एक महत्वपूर्ण अंग ही बोलेंगे, जो शब्द को हम लोग इस्तेमाल कर रहेंगे। और दूसरा जो है, अच्छा इसी को ये जो शब्द है वो, और एक तो हम लोग वचन को निकालेंगे, भजन संहिता 19 का 14 में, 14 को पढ़ेंगे। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। हालेलुया। मेरे मुंह के वचन और मेरा हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हम जो बातें करते हैं, हम जो बोलते हैं, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। यहाँ दाऊद इस भजन को लिखा है। हम लोग 12 को भी पढ़ेंगे और 13 को भी पढ़ेंगे।
अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाएं। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम कमज़ोर या हम लोग कमज़ोर महसूस करेंगे, उस समय ये वचन को आप पढ़िए। जब दाऊद ये वचन को जब बोला कि मेरे मुख के वचन मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, फिर कहता है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। हम लोग जो गलती करते हैं हम लोग को पता नहीं चलता है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, हमें प्रभु के सामने में आके प्रार्थना करना है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। जो हमने भूल चूक करके हमने पाप किया है उसको क्या कर, पवित्र कर। और तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। यानी हम जो कुछ कुछ बातों में ढिठाई करते हैं उससे भी क्या कहता है कि बचाए रख, और वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। जब हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लाएंगे और हम जो कमज़ोर अवस्था में रहेंगे और हम जो चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ में आगे बढ़ना है, हमें आगे चलना है और हम पाप ना करें, तो हमें ये प्रार्थना को जो दाऊद ने किया उसको हम लोग को करना है। क्योंकि हमारी भूल चूक हो जाती है और हमसे क्या हो जाता है, पाप हो जाता है। इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। भजन दाऊद ये जो प्रार्थना किया उसमें हम लोग देखने पाते हैं कि 4 प्रकार से वो पाप हो जाता है। 4 प्रकार बोलने से भूल चूक का पाप और छुपे हुए पाप, यानी गुप्त पाप और ढिठाई के पाप और बोलने का पाप, जो कि हमारा जीवन में जो शब्द को जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारा जीवन में वो है बोलने का पाप। तो हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए कि हम इन सारे चीज़ों से हमें बचाइए। हालेलुया। और दूसरा जो है व्यभिचार पाप, व्यभिचार से हमें बचना है। दूसरा तिमोथी को हम लोग निकालेंगे। दूसरा तिमोथी 2:22 को, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तो जवानी के समय यानी हम जब प्रभु में बढ़ते हैं तो उस समय क्या अभिलाषाएं सब हमें क्या करती है, वो खींचती है अपनी ओर। तो हम लोगों को वहाँ से भागना है। और किसका पीछा करना है, जो लोग क्या लिखा है, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। हाँ, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यदि हम अकेले हैं और हमें अभिलाषाएं सब खींचती है, यानी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हम अकेले में उनके साथ लड़ते हैं, तो हमें देखना है कि हमारे साथ में जो लोग परमेश्वर के साथ चल रहे हैं उनके साथ होकर उनकी सहायता लेकर, उनकी मदद लेकर हम सबों को उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का हमें पीछा करते जाना है। नहीं तो हम लोग पाप में ही फंसे रहेंगे। हम जब
हमें निकलना है। हमें निकलना है, कैसे निकलेंगे? इसको निकलने के लिए हमें एक सहायक या हमारे गुरु हो या हमारे साथी हो, जो लोग परमेश्वर की संगति में हैं उनके साथ में हमें संगति करना है। संगति करेंगे तो आप जो जिससे जूझ रहे हैं, आप जो अपने संसार की अभिलाषाओं से जूझ रहे हैं, आप वहाँ से निकलने नहीं पा रहे हैं, तो हमें क्या होगा? मदद मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम छूटना तो चाहते हैं, लेकिन संसार में हमें परमेश्वर ने रखा है और वहाँ संसार की अभिलाषा हमें खींचती है। तो हम सबों को क्या करना है? परमेश्वर के जनों के साथ, परमेश्वर के बच्चों के साथ में जो अच्छा संगति करते हैं उनके साथ में होकर हमें उनके साथ में चलेंगे, तो हम जो संसार हमें खींचता है उससे हम लोग क्या हो जाएंगे? बचेंगे और परमेश्वर के राज्य में हम लोग पाए जाएंगे। हालेलुया। तो हम लोग देखें कि दुनिया में हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। जी सकते हैं ना? जी सकते हैं। और हम लोग अभी देखेंगे कि हम इस संसार में जो झूठ का संसार है, भ्रष्ट संसार भी बोल सकते हैं, वहाँ ईमानदारी के साथ में हम लोग रह सकते हैं। रह सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, हम ईमानदारी करेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। बोलते हैं ना, ईमानदारी करेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रभु क्या कहता है वचन में? ईमानदार बनने के लिए कहता है ना। हाँ, ईमानदार जीवन हम लोग को दिया, ईमानदारी का जीवन दिया है हम लोग को। ईमानदारी के साथ में हम लोग को इस संसार में हम लोग जी सकते हैं। आप डिसीजन लीजिए कि हम ईमानदारी के साथ में जी सकते हैं। लूका 3 को निकालेंगे। तीन का 12, 13 और 14 को पढ़ेंगे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। प्रेज द लॉर्ड। ये घटना है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने के लिए यरदन में था, है ना। वहाँ पर ही कुछ सिपाही लोग, कुछ महसूल लेने वाले और कुछ महसूल लेने वाले और सिपाही लोग आए और पूछते हैं कि हम क्या करें? हमें पवित्र जीवन या ईमानदारी का जीवन हमें जीना है, तो हम क्या करें? तो उस जगह में ये बताया गया उनको कि जो तुम्हारे महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उसने पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उससे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। महसूल लेने वाले माने जानते हैं ना, जो टैक्स लेते हैं ना। टैक्स लेना, जितना ठहराया जाता है उतना ही लेना चाहिए, है ना। बहुत जगह में बहुत कुछ लोग ज़्यादा भी ले लेते हैं, है ना। ज़्यादा लेते हैं और जो एक्स्ट्रा होता है उसको अपना पॉकेट में रखते हैं, है ना, अपना पॉकेट में डालते हैं और वैसे करके वो लोगों को सताते या ताड़ना देते हैं, कह सकते हैं। और सिपाही ने भी उससे पूछा, हम क्या करें? उसने उससे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। सिपाही बोलने से जितने पुलिस डिपार्ट वाले हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं? झूठ मूठ का भी चालान बना देते हैं। बनाते हैं कि नहीं? चालान बनाते हैं, या जहाँ नहीं रोकना है वहाँ भी वो लोगों डंडा लेके खड़ा हो जाते हैं। क्यों? पैसा उनके घर में राशन नहीं रहता है। हालेलुया। राशन नहीं रहता है, वो लोग क्या करते हैं?
कहीं भी वो लोग डंडा लेके खड़े हो जाएंगे और उनसे वसूलते हैं। तो यहाँ पर ही देख रहे हैं कि हम जो जहाँ भी हम सबों को रखा गया है काम के क्षेत्र में, हम लोगों को वहाँ ईमानदारी के साथ में काम करना है। हालेलुया। पहला सामुएल 12 को देखेंगे। पहला सामुएल 12 का 3, 4 और 5। मैं उपस्थित हूँ, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया या किसका गधा ले लिया या किस पर अंधेर किया या किसको पीसा या किसके हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया, बताओ और मैं वह तुमको फेर दूंगा। वे बोले, तूने ना तो हम पर अंधेर किया, ना हमें पीसा और ना किसी के हाथ से कुछ लिया है। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ वह साक्षी है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग यहाँ देख रहे सामुएल जो कि बूढ़ा हो गया है ना। सामुएल बूढ़ा हो गया है और वो अपने प्रजा के सामने में वो सारी बातें को रखता है। वो अपना ईमानदारी के विषय में कहता है, क्या मैंने आप लोगों के सामने ऐसा ऐसा काम किया? और वे सब बोलते हैं कि नहीं। तो हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में होकर हम जब रहते हैं, चलते हैं, तो हमें ईमानदारी होना है। तो हमारा बीच में जब हम ईमानदार रहेंगे तो हमारा साक्षी भी ईमानदार का रहेगा, है ना। प्रभु भी उस जगह में साक्षी होगा कि ये निर्दोष है बोल के। और एक वचन को देखेंगे, रोमी 13 1 से 7 पढ़ेंगे। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं, और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। यानी हम जो भी काम करते हैं, जो जिसके अंडर भी काम करते हैं, हम लोग को उसके अधीन में होकर काम करना है। और यहाँ कहता है, हम लोग नीचे जब देखते हैं कि वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, ये सोच के हम लोग को क्या करना है, वहाँ पर ही काम करना है। और हम लोग नीचे जब देखते हैं साथ में कि इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिससे कर चाहिए उसे कर दो। यानी हमारे जीवन में जो भी संसार का नियम है
उसको जो सरकार हमारे लिए नियम ठहराता है उसको हम लोग को मानना है और उसे करना है। तो हम लोग का जीवन में हम देख रहे हैं कि हम जो परमेश्वर के साथ में जो संगति करते हैं तो ईमानदारी होकर भी हमें अपना जीवन को हम बिता सकते हैं, हमें हर एक का हक को हम चुका सकते हैं। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, पहला तिमोथी पहला तिमोथी 6 को निकालेंगे। पहला तिमोथी 6 से पढ़ेंगे 11 तक। 6 पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित हमें भक्ति करना है, क्योंकि हम ना जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने पहनने के लिए है तो हमें इसमें क्या करना है, संतोष रहना है। पर जो धनी होना चाहता वह ये ऐसी परीक्षा में फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि धनी होने के लिए नाना प्रकार, यानी मैंने धन कमाने के लिए बहुत सारी गलत कदम को भी उठाते हैं और उस कदम को उठाकर वो लोग उसमें नाश हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के संगति में होकर हम मेहनत से काम करते हैं तो हमें प्रभु आशीष करता है और हमारे जीवन में हमारे लिए किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती है। इसलिए जो भी हमें परमेश्वर के संगति में होकर हमें लालच नहीं करना है और जो भी हम काम करें उसमें प्रभु हमें आशीष देगा और उसकी बढ़ोतरी से हम आशीष होंगे और प्रभु की सेवा के साथ साथ में हम और ऐसा भी है कि हम जब कमाना तो चाहते हैं पैसा को हम अधिक से अधिक, लेकिन हम अपने लिए केवल कमाना चाहते हैं? आपका सोच विचार क्या है? हम जो पैसा कमाते केवल हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, ऐसे में प्रभु आशीष नहीं करता है। लेकिन जब आप सोचेंगे कि हमारे लिए और हम कुछ दूसरों को देने के लिए हम पैसा को अधिक से अधिक कमाएंगे, सोच के कमाएंगे, तो आपको प्रभु और भी आशीष करेगा। जब आपके पास में अलमारी में भरा हुआ कपड़ा रहेगा, आप बोलेंगे मेरा है अब मैं किसी को नहीं दूंगा, तो भरा ही रहेगा, परमेश्वर उसमें और नहीं देगा, क्योंकि वो आपका है। लेकिन जब वहाँ से निकालेंगे दूसरा को देंगे, वो खाली हो जाएगा, तो उस अलमारी में और भी आके भरेगा। तो ऐसा ही परमेश्वर चाहता है कि हम जो धनी होना चाहते हैं, ये सोचकर धनी होने के लिए आप चिंता कीजिए कि हम दूसरों की मदद कर सकते, दूसरों के लिए हम कुछ दे सके या कुछ कर सके, तभी प्रभु हमें और अधिक से अधिक आशीष करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप ऐसा करते होंगे, है ना? हम लोग सब धनी लोग हैं। धनी लोग है कि नहीं, कि गरीब है? धनी है, क्योंकि हम देने वाले में से हैं, हम देते हैं, है ना? प्रभु के लोगों को भी देते हैं, प्रभु जिनको ज़रूरत पड़ता है उनको भी हम क्या करते हैं, देते हैं, और प्रभु हमें क्या करता है, और भी अधिक अधिक देता है।
इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, उस कहाँ पढ़ रहे हैं, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, धर्म और भक्ति और विश्वास और प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। जब हम ये सारे बातों का हम लोग पीछा करेंगे और इनके साथ में हम लोग अपना जीवन को बिताएंगे तो हम ईमानदारी का जीवन को हम लोग जीने पाएंगे। हालेलुया। हमें धन का दास नहीं बनना है। धन का दास बनना चाहते हैं क्या? धन को कमाकर हम धन का दास नहीं बनना चाहते हैं, है ना? क्योंकि हमें परमेश्वर का जन है, इसलिए हमें धर्म और भक्ति और विश्वास और प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा करते हुए हमें जाना है। हम लोग और एक वचन को निकालेंगे, भजन संहिता 23 का 6 में। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। कब? जब हम ईमानदारी के साथ में और परमेश्वर का भय मानते हुए अपना जीवन को लेके चलेंगे तो वो भलाई और करुणा हमारे जीवन में साथ साथ बने रहेगी और यहोवा के धाम में हम क्या करेंगे? सर्वदा वास करेंगे। धाम यानी यहोवा बोले परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम लोग क्या करेंगे? सदा वास करेंगे। हालेलुया। फिर हम लोग देखते हैं कि संसार में हम और भी बातें हैं जो कि आलसी दुनिया में हम मेहनती हो सकते हैं। आलस भरी दुनिया जो कि सोचते हैं कि बहुत सारे ऐसे, अभी तो सरकार भी आलसी ही बना दे रहा है ना? 1 रुपया किलो चावल दे के, है ना? मेहनत भी, अरे चावल तो है, चलो खा लेते हैं इसी को बना के। मेहनत करना नहीं चाहते हैं। तो हम जो इस दुनिया में हैं तो हमें मेहनत के साथ मेहनत भी हमें करना है। मेहनत करेंगे तभी हम खाएंगे। जो काम नहीं करेगा उससे खाना नहीं चाहिए। खाना चाहिए नहीं। हाँ, घर में कोई कर रहा है तो हम लोग खा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन मेहनत करने वाले मेहनत करके हमें खाना है। हम लोग वचन को देखेंगे, नीति वचन 12 को। चौबीस को पढ़ेंगे। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है? सुलेमान बुद्धिमान था ना, वो लिखा है कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। आलसी उनका जीवन में रहने से वो लोग क्या है? आलसी है तो वो बेकार में है। माने क्या बोलेंगे? आलसी लोगों का जीवन को हम लोग जब देखते हैं तो वो बेकार जैसे में रहते हैं। उनका जीवन में कोई भी अच्छा चीज़ को हम लोग नहीं देखने पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आलसी है, कुछ काम करना नहीं चाहता है। लेकिन जो लोग काम करते हैं, कामकाजी लोग होते हैं, वो प्रभुता करते हैं, यानी सबको आशीष करते हैं, है ना? प्रभुता बोलने से राज्य करते हैं, यानी जो कामकाजी लोग वो लोग कौन? सबको राज्य करते हैं, है ना? वो उनका राज्य में बहुत सारे लोग पाए भी जाते हैं। तो लेकिन जो आलसी रहता है उसके साथ में क्या आप रहना पसंद करेंगे? नहीं रहना पसंद करेंगे ना। आलसी लोगों के साथ में हम लोग नहीं रहना चाहेंगे। 14 का 23 को पढ़ेंगे, नीति वचन। परिश्रम से सदा लाभ होता है
परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। प्रेज द लॉर्ड। परिश्रम करने से लाभ होता है। परिश्रम आप करेंगे तो आपका लाभ होगा। होगा कि नहीं? होगा। हमारे सीकर्स फेलोशिप में बहुत सारे किसान भाई लोगों ने, है ना, वो लोग मेहनत करते हैं और हम लोग गवाही को सुनने पाते हैं कि हम कुछ लगाए थे, है ना, मेहनत किए थे, वहाँ प्रभु हमको आशीष किया, इतना आशीष किया कि हम घर में भी उसको रखने नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ परिश्रम से लाभ होता है। आप परिश्रम कीजिए, आप परिश्रम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, ना कि निराशा। लाभ मिलेगा, आप निराशा नहीं पाएंगे, क्योंकि परिश्रम से अच्छा फल मिलता है। अच्छा फल बोलने से हम काम करने जाते हैं तो हमें पैसा मिलता है ना, जिससे हम अपना जीवन को चलाते हैं। परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। बहुत सारे लोग रहते हैं जो बहुत उनको बोलेंगे जो बकबक करते हैं, माने फालतू का बकवास करते रहते हैं, माने खाली हवा में उड़ाने वाला बात, बड़े बड़े बात बोलेंगे लेकिन मेहनती नहीं रहते हैं। खाली बड़ी बड़ी बात को बोलेंगे और वो लोगों को देखते हैं तो वो उनका जीवन को जब हम लोग देखते हैं तो कुछ भी आशीष को हम लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन जो काम काजी के रहते हैं उनके जीवन में हम लोग आशीष को देखने पाते हैं। तो आप लोग नीति वचन को पढ़िए, उसमें बहुत सारी बुद्धि की बातें हैं। बुद्धि की बातों को आप पढ़ेंगे तो आपको हियाव होगा या ताकत मिलेगा, या आप आलसी हैं तो आपको काम करने के लिए ताकत मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा। इसलिए हमेशा क्या करना है, नीति वचन को आपको पढ़ना है। हम लोग वचन निकालेंगे मत्ती 25 को। हम लोग को यहाँ मत्ती 25 में तोड़ा का दृष्टांत को दिया गया है। चौदह से पढ़ेंगे। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। हम लोग इस तोड़े के विषय में हम लोग सब कुछ जानते हैं, है ना। यहाँ
तोड़ा के विषय में जो है कि तोड़ा का हिसाब लिया जाएगा। हमें जो इस संसार में रखा गया, हमें जो काम सौंपा गया है, उस काम को करना है और परमेश्वर इसका लेखा लेगा। हम जो परमेश्वर के साथ में अपना संगति को हम लोग रख रहे हैं और उसके अनुसार उनके बताए हुए मार्ग में चल रहे हैं, और वो जो तोड़ा हमें दिया है उसे हम पूरा नहीं करते हैं, या हम परमेश्वर की परमेश्वर हमें काम दिया, यानी व्यस्त रहने के लिए हमें कहा, काम को करना है, ना कि उस आलसी के समान जो जिसे एक तोड़ा मिला था वो क्या किया, छिपा दिया, है ना, छिपा दिया। लेकिन हमें जो काम मिला है उसे हमें बहुगुणित करना है। बहुगुणित बोलने से उसे दुगना करना है ना। हम लोग को कामों को क्या करना, बढ़ाना है, और हम जो आलसी नहीं बल्कि हमें परिश्रमी होकर हम आगे बढ़ेंगे, तभी जाके हम वो बहुगुणित को करें। और आलसी की तरह हम लोग अपना जीवन को रखेंगे तो हम जो भी काम हमें मिलता है, जहाँ भी मिलता है, हम उसे नहीं कर सकते। तो परमेश्वर आलसी को पसंद नहीं करता है, आलसियों को पसंद नहीं करता है, बल्कि जो मेहनती है, जो कामकाजी लोग हैं, उसको वो पसंद करता। हम जो इस तोड़े से हम यही सीखने पाते हैं कि हम जो तोड़ा जो हमें दिया जाता है उस तोड़े को हम इस्तेमाल करें, ना कि हम उसको दफन कर दें और उसको छिपा दें, बल्कि हम उस तोड़े को और बहुगुणित करें, मेहनत करें और हम आगे बढ़े। कड़ी मेहनत, ये प्रेरितों के दिनों से कड़ी मेहनत करना। जब हमारे प्रेरित लोग यीशु मसीह के चले जाने के बाद उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए वो लोगों को जीवन में बहुत समस्या सब आई, लेकिन वो लोगों पीछे नहीं हटे और आगे ही बढ़ते गए हैं, और परमेश्वर का कार्य को वो लोगों पूरा करते हुए आज हमारे बीच तक परमेश्वर को कार्य को लाने पाए। क्योंकि हम जो यीशु मसीह के बारे में हम लोग को नहीं मालूम था, उनके चेले लोगों ने मेहनत किए कि नहीं, मेहनत किए, आज हमारे भारत देश आए, नहीं आते, मेहनत नहीं करते, उस समुद्र में पार होके नहीं आते, और यहाँ सुसमाचार प्रचार नहीं होता, तो आज हम संसार के लोगों के साथ में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आज जो मेहनत उनका था, उस मेहनत में हमारा जीवन क्या हुआ, बच गया। तो आज हमें भी मेहनत करना है और परमेश्वर का कार्य को पूरा करना है। और हम मेहनत करके अपना जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा जीवन, हम जो संसार में है, तो बहुत सारी बातें हैं। हम यहाँ देखने पाए कि हम संसार के में रहकर जो पवित्र जीवन हम लोग जी सकते हैं, और ईमानदारी का जीवन भी हम लोग जी सकते हैं, और हम लोग मेहनती भी हो सकते। ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं जो कि इस दुनिया में अहंकार का दुनिया है, उसमें हम लोग नम्र भी बनकर हम लोग रह सकते हैं। इनका रेफरेंस को हम नहीं बता रहे हैं अभी। और विभाजित दुनिया, जो कि इस दुनिया में हम रहते हैं, अलग अलग विभाजित है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एकता बनाकर हम लोग रह सकते हैं। और स्वार्थी दुनिया है, जो कि हम मदद करके, एक दूसरे का मदद करके हम रह सकते हैं यहाँ पर ही। और निराशा, ये जो निराशी भरी दुनिया है, उसमें लोगों को हम लोग आशा देते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, रह सकते। तो परमेश्वर हम सबों को इस संसार में रखा और हमें इन सारी बातों को हमारे जीवन में डाला कि आप इस दुष्ट भरे संसार में भी आप मसीह जीवन के साथ में अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है, पृथ्वी का नमक और जगत की ज्योति। हम लोग सुनते आए हैं, हमें जगत की ज्योति बनाया है और पृथ्वी का नमक बनाया है। तो हम
नमक और ज्योति के साथ में लोगों को भी उजागर कर सकते हैं, लोगों को भी हम बदल सकते हैं, लोगों के साथ में संगति करके उन्हें प्रभु के मार्ग में हम लोग ला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम अपने जीवन में यही ठाने कि हम प्रभु के संगति में रहकर इस संसार में अपना जीवन को किस तरह से लेके चलना है। हालेलुया। आइए वचनों में प्रभु आशीष करें। आमीन। आइए अपने आँखों को बंद करेंगे।